सब पहला तो मंच पर विराजमान और मारे सामने जीता विराजमान लोगों आप सगला मारो घणो घणो राम राम है। ये मालानी री धरती मारो परिणाम है। जठे कदी संत मल्लीनाथ जी होया, संत रूपादे जी होया, जका मल्लीनाथ जी खातर कदी लिखी जोगी तेरा तुंगा भांगियान मल सलखाणी, जका न केवल संत आ बल्कि अठगा राजा हा, जका सलखा जी का बेटा हा, जका मालवम वान अली बेतेरा सेना की टुकड़ियान हरा के भेज दी ही भी मल्लीनाथ जी की धरती मारो घणो घणो परिणाम है। पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनावा या और कोई दूसरी जयंती मनावा, कई बार आ भी बात आवे कि क्यों मनानी है जयंती, क्यों बैठा है गर्मी के अंदर लाइव पड़ा है इंग अंदर पिछले 2 घंटों बैठा सुना, आधो पौनो घंटों मैं खा जासी हूँ, कहीं मतलब निकला बिंग अंदर इन्हों तो घरे बैठ के पढ़ लेता। आजकल मोबाइलों को जमानो है, कोई मोबाइल में सुन ले तो फिर क्यों पढ़नो आंग बारम। पृथ्वीराज चौहान री पीढ़ी में पछ आगे जागे जालोर में एक मोटा राजा होया कानड़ देव सोनीगरा। कानड़ देव सोनीगरा को चरित्र लिखता थका बांगो कवि लिखे है कि कानड़ देव चरित्र जको कोई नर भण ही, जको कोई नर एक चित्त सुन ही, तीर्थफल बोलू जेत लू, पामई पुणी सभी तेत लू। वो लिखा है कि जे महापुरुषांग बारम जको लिखेड़ो है वो जे कोई पढ़ सी, महापुरुषांग बारम जको लिखेड़ो है वो कोई जे कोई सुन सी तो बन बितो ही पुण्य मिलसी, जितो तीर्थ जाया पुण्य मिले। तो आज आपा सगला अठ बैठा पृथ्वीराज के बारे में सुना तो बितो ही है जितो कोई तीर्था को पुण्य मिला करे। सवाल पाछो वो है कि क्यों पृथ्वीराज ने याद करी जाए। आज का 800 साल पहली कोई एक आदमी होयो कुछ कर गयो हो सी, मैं क्यों याद करा आज 1192 की बात ने 2026 में बैठो टाबर क्यों याद करे, हाथ में मोबाइल लेडो टाबर भी तलवार और भालारी बाता ने क्यों याद करे। ई खातर याद करनो चाहिए कि बी टेमरो जब इतिहास पढ़ा जब पतो चले 632 रे आसपास अरब के अंदर मदीना के अंदर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जका हा बे स्वर्गवासी होया है। बांका 8 साल रे अंदर अंदर जका अरब रा मुसलमान हा बे सीरिया जीत्यो और मिस्र जीत्यो। 640 तक सीरिया और मिस्र दोनों जीती गया। 709 तक आता आता बे पूरो उत्तरी अफ्रीका जीत दियो। 713 में स्पेन जीत लियो। आगे बढ़ा फ्रांस का नीचे 632 के आसपास में चार्ल्स मार्टेल बन हरावा है। जब तक बंगा घोड़ा रुकिया को नहीं यूरोप में आगे बढ़ता रहा। वे न केवल यूरोप का नहीं बढ़िया बल्कि आपने का नहीं आपका घोड़ा घुमाया। पहला समुद्र का रास्ता आया 637 के आसपास में बॉम्बे के एक जगह पड़ा थाने बट आक्रमण करो। बीरे पछ बे भड़ोंच पर आक्रमण करो है, देवल पर आक्रमण करो है। पार पड़ी को नहीं बांगी शुरुआत के हमला के अंदर। थोड़ा दिना के अंदर बे जाबुल, काबुल और सिंध तीना पर आक्रमण करया है। काबुल ने थोड़ो कंट्रोल में लियो पर 680 के आसपास में काबुल वाला पाछा आजाद हो गया। बे पाछा आया थोड़ा दिना बाद में 712 के अंदर आके बे आपने सीमा जोड़ अड़तो जो पाकिस्तान रो सिंध है, इस सिंध पर कब्जो कर्यो है। वो पहलो अरब सफल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हो जो अठा अपने सिंध का राजा दाहिरू लड़े, दाहिर ने हरा के अड़ सिंध पर कब्जो कर लेवा। सिंध जद हट गयो हो, सिंध जद अरबांगन चले गए हो, अब वो सीधो सीधो हो कि अगलो धाव राजस्थान पर हो सी, अगला धावा बाकी भारत के हिस्सा पर हो सी। ताहिर के बाद में बीरा बेटो जो है वो बचावन की कोशिश करे, सिंध में और लड़े, पार पड़े को नहीं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद वाला जगह जुनेद हो, बाकी और हा बे गुजरात पर, मालवे पर, राजस्थान पर कई जगह अटैक करे। हाँ दिनाम जरूरी ही कि भारत की भूमि में कोई योद्धा खड़ो होवे और बांको पाछो जवाब देवे। नवसारी रा अभिलेख कवे कि गुजरात की धरती में वो एक योद्धा खड़ो हो, चालुक्यारो, सोलंकी, बंसरो, पुलकेसी, जकिन बाद में अवनीजाश्रय कई जो कि वो धरती रो आश्रय हो, बा अरबान पाछा काढ़ा। बिन आगे बाद में बेड़ो उठायो पीढ़िया रहा, आपकी पीढ़ी की पीढ़ियां गाड़ दी बे पीढ़िया रहा। कोई नागभट्ट फर्स्ट होयो, नागभट्ट सेकंड होयो, कोई भोज होयो, कोई महेंद्र पाल होयो, लड़ा भिड़ा धरती खातर, पर इस धरती पर कभी दुश्मनों को कब्जो को नहीं होने दियो। एक राज कई बरसा तक चले, फिर वो राज कमजोर पड़े, परिहारा को राज जब कमजोर पड़ो, बाद दिना में एक नई पावर आपने राजस्थान के अंदर आई, बे चौहान हा। कई जगह कोई टाइम में चाहमान नाम को आदमी होयो जगो सौ पहला मल्लेच्छा धरती बाहर काढ़ा। इतिहासकार कहो बे मल्लेच्छ कदी पहला भारत में बाहर हुआन वाला शक हा, जकान बाद में गुप्ता का राजा भी हराया, जकान बाद में कदी अपने योद्धा लड़िया बे भी हराया। बान वो चहमान बेठा हरावे बा मल्लेच्छान बाहर काढ़े। जगह चम्हान को जन्म ही खातर हो कि मल्लेच्छान काढ़े भी चम्हान की पीढ़ी में पैदा होने वाला आगे
जे बा अरबाऊं बा तुर्काऊं नहीं लड़ता तो किणू लड़ता। अपन पृथ्वीराज ई खातर पढ़ना चाहिए कि आप जान पावा कि अभी गुजरात रा पूर्व मुख्यमंत्री महोदय बाघेला साहब अर्ज करता कि सोमनाथ पर आक्रमण होयो, गजनवी सोमनाथ के मंदिर ने तोड़न खातर आयो। आपने एक राजशेखर नाम को राइटर हुए जो प्रबंध कोश नाम की किताब में लिखा है कि बी टाइम अजमेर को एक चौहान राजा जगरो नाम गोविंद थर्ड है, और वो गोविंद थर्ड गुजरात एक राजा भीम फर्स्ट के साथ में मिलके और भी गजनवी के रास्तन रोके। आप इन पढ़ा बात में कई बार लगे कि खुद की बड़ाई करया करे, आपकी मान डाकण कुण कहे। आपा तो आई कहने कि गजनवी में रोक दियो। पाछो हिस्ट्री कहे कि क्रॉस चेक करी जाए। मुसलमानों के इतिहासकार फरिश्ता हो जो तारीख फरिश्ता किताब लिखी, वो भी लिखा है कि वो चौहानों को राजा गोविंद थर्ड जो है वो गजनवीन मारवाड़ पार को नहीं करण दियो। गजनवीन जब पतो चलो वो आगे सांभ के खड़ो है, जब वो सोमनाथ वहां आपको रास्तो चेंज करके गयो वो राजस्थान को नहीं आयो। बीरे पछे बीरी पीढ़ी के अंदर एक दुर्लभ राज थर्ड होयो जगो कहे कि गजनी की तरफ पाछो आक्रमण होए, इब्राहिम को आक्रमण होयो है। भी इब्राहिम ने अठू हरावे पर भी लड़ाई में लड़तो काम आवे। बीरे पछे बारी पीढ़ी के अंदर एक और चौहान विग्रराज थर्ड होयो है जगो पाछो एक गजनी की तरफ तुर्क आयो है, साहबुद्दीन भी साहबुद्दीन ने मारियो है। बीरे पठाए एक पृथ्वीराज फर्स्ट होए है। आज आप जगह पृथ्वीराज की जयंती मनाओ, तीसरो पृथ्वीराज है। आऊं पहला हरी पीढ़ी में दो पृथ्वीराज और होया। बे पृथ्वीराज फर्स्ट होयो जगो कदी एटी बगुली सान हरा के पाछो भेजे। बीरे पछे अजय राज होए जगो कदी अजमेर बचायो, वो पाछो गर्जन मातंगा की एक सेना जका बहलीम के नेतृत्व में नागौर का आसपास में मंडराऊं था हा मन पाछा हरावे। अजमेर की स्थापना बीरे पछे ही करी जाए। बारी पीढ़ी में अजय राज का बेटा अरणोराज होया। कवे बारे टाइम में तो तुर्का जका है भी नागौर ने घेर लियो हो। बाद में बात आई कि अब नागौर आगे तो अजमेर आसी, राजधानी अजमेर इन पर कब्जो करसी। और बी टाइम अरणोराज आपकी सेना लेके अजमेर बाहर निकले। अजमेर के पास में बात तुर्कान इतना हरावा है कि भी धरती पूरी लाल कर दे वह कवे बा मल्लेछांग खून धरती पूरी दूषित होगी। जी भी धरती री माटी बटू काट के बारे फेंकी बट एक झील बन गई जगह अजमेर की आना सागर झील है। लोगान लाग तो होसी कि आना सागर एक झील है, लोगान लाग तो होसी कि आना सागर पर जाके फोटोआं खिंचा सका। सरकारा काउंटी होसी कि आना सागर एक पर्यटन स्थल है। आना सागर बा जगह है जटे कदी आपने राजस्थान का बड़का लड़ा भिड़ा इतना मरिया के दुश्मनिया के लोयू कुंदे लाल कर दियो। आना सागर तीर्थ स्थान है, जे कोई माने जतो बढ़ जावे, जे चपला उतार के जावनो चाहिए जाए नहीं जावा जब बढ़ जाके केवल फोटोआ खिंचा के आ जावा। बीरे पछे बी पीढ़ी के अंदर ही आगे विग्रराज चतुर्थ होयो है जो बहराम साने और खुसरो साने दोनों ने हरावे। वो विग्रराज चतुर्थ लिखे कि मैं विंध्याचल लेके और हिमालय तक का सारा राजा हमारे अंडर में ले आयो हूं। वो विग्रराज लिखे कि मैं खुसरो सान हरा के अटक नदी के पार भगायो हूं। अटक नदी पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है, सिंध की बाउंड्री बट अटक पर जाके लागे है। वो विग्रराज लिखे है कि आज आर्या बर साची आर्या को कहल्यासी क्योंकि मैं मल्लेछांद रहन कौन दियो। वो विग्रराज लिखे है कि मैं चाहूं कि महारा उत्तराधिकारी अब मल्लेछांद कभी हिंदुस्तान की सीमा में ना घुसन देवान अटक नदी के बिने बिने रखे। बी पीढ़ी में आगे पृथ्वीराज सेकंड हुए जो आगे खुसरो मलिकू लड़ियो बिन बाहर निकाले हुए। कई बार कोई पूछे कि राजस्थान वाला कहीं करो जबान बताई जो कि वो गोविंद थर्ड गजनी लड़ो, वो दुर्लभ राज इब्राहिम लड़ो, वो विग्रराज साहबुद्दीन लड़ो, वो पृथ्वीराज बगुली साहू लड़ो, वो अजय राज बहलीम लड़ो, वो अनास अरणोराज तुर्काऊ लड़ो, वो विग्रराज जको है वो खुसरो सर खुसरो मलिकू लड़ो, वो पृथ्वीराज सेकंड खुसरो मलिकू लड़ो। जदा धरती बची, हजार हजार साल तक लोग आपकी गर्दना कटाई, जदा धरती बचा है। झरकन कोई नहीं पृथ्वीराज ने जानना हुआ वो पृथ्वीराज को डीएनए पढ़े, पृथ्वीराज के भी खून की तासीर ने पढ़े कि भाई चौहाना कहीं करो बाको नाम चौहान को नहीं हो भाई धरती चौ तरफ बचाने का पूरा प्रयास करया। बा दिना के अंदर पृथ्वीराज अभी जहांगीर साहब फरमाऊं था विद्वान व्यक्ति है कि 12 साल को एक लड़को अजमेर की गद्दी के ऊपर आके बैठा है। आजकल 12 साल के टाबर ना आप सब्जी मंडी को नहीं भेजांगे गमजासी। 12 साल को टाबर अजमेर को राजा बनो। बिन पतो चले कि 12 साल को टाबर राजा बनो जो परिवार में घात करने वाला घना ही हुआ है। आज जे कोई टांग खींचने वाला तो बी टाइम के होता को नहीं आके। बांका ही कोई भाई नागार्जुन नाम करके गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करके बैठो। 12 साल को टाबर दूसरो एक मोटो भाई ताऊ को बेटो जो गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करे।
प्रधानमंत्री सेनापति दूसरा दोनों युद्धा में गईड़ा। बाकी लोगों ने पूछो कहीं करना चाहिए अपन, लोग सलाह दी कि प्रधानमंत्री को वेट करो, सेनापति को वेट करो, पछ देख से कहीं करा। वो 12 साल को टाबर कहे ना, जे प्रधानमंत्री को सेनापति को वेट करो तो आज एक जुनो मुंडो काढ़ो है, काल 4 और खड़ा उसी पर 10 और खड़ा उसी राज यहाँ को निकली जा, आज ही चाल जा। वो बिना सेनापति बिना प्रधानमंत्री युद्ध करने जावे, गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन ने हरावे और आपकी ध्वजा पाछी फहरा के आवे। वो बनो जगदिन वो दिखा दियो कि बिका इरादा कहीं हो सके है। बागेला साहब विराजमान है। शुरुआत में जब वो 12 साल को बनो तो जगह बिका शुरुआत का जगह मंत्री आप हम 5 प्रमुख मंत्री हा, एक कैमास, एक भुवनमल, एक स्कंद, वामन और सोड साहब। जगह में लास्ट में 3 नाम लिया, स्कंद, वामन और सोड। आपके गुजरात में आया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी को ननिहाल आपके गुजरात के अंदर हो, तो वे जब पाछा गुजरात में आया जो सागे 3 मंत्रियां लेके आया। कैमास मराठा राजस्थान को और भुवनमल पृथ्वीराज की मम्मी की पीर हूँ आइडो हो। पृथ्वीराज की मम्मी को जो पीर हो वो मध्य प्रदेश में चेदिया को राज्य हो, जगन आजकल आप त्रिपुरिया जबलपुर बोला, बट कलचुरिया को राज होया करतो। हे वंश का कलचुरी होता, बट को राजा अचल राज हो। बठे की बेटी कर्पूरी देवी जी की पृथ्वीराज की माँ ही। मैं तो लंबो परिचय ई खातर भी दियो कि पिछले घना वर्षों जनमानस में बातें चली कि पृथ्वीराज दिल्ली को दोहितो हो, पृथ्वीराज दिल्ली तोमरा को दोहितो ना, पृथ्वीराज दिल्ली को कठई दोहितो को नहीं हो, पृथ्वीराज मध्य प्रदेश के चेदिया को दोहितो, भटके कलचुरिया को दोहितो, बिकी माँ अचल राज कलचुरी की बेटी। पृथ्वीराज का पिताजी सोमेश्वर जब गुजरात में बचपन में आपके ननियाल में रहता था, जब एक कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन ने हरा क्या हुआ, जगह गुजरात के कुमारपाल चालुक्य का दुश्मन होया करता। बीटेम कलचुरी बड़ा राजी यार आपकी राजकुमारी को ब्याह सोमेश्वर सागे करी जो। बाद में सोमेश्वर ने अजमेर में लाके राजा थरपी जो, तो सोमेश्वर चेद्यांग पर नहीं जेड़ा, तोमरांग को नहीं पर नहीं जेड़ा। तो जनमानस में चीज जगी बातें चले वह भ्रांतियां दूर करनी जरूरी है। बांधी नाम गुजरात में राजा भीम सेकंड हुए, कवे चौहाना चालुक्य के बीच में एक नागौर का आसपास में अपने लड़ाई हुए। बीटेम पृथ्वीराज जो है वो गुजरात के बीच चालुक्य राजा भीम सेकंड ने हरावे। थोड़े दिना पछे अठू आपने अजमेर एक जैना को तीर्थ यात्रा जल जिनपति सूरी के नेतृत्व में गुजरात जावे। असावल के अंदर प्रद्युम्नाचार्य नाम करके एक और जैन संता, संतांग बीच में शास्त्रार्थ होया करतो। आपने जिनपति सूरी बांग प्रद्युम्नाचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होयो, आपरला जिनपति सूरी जीत्या। गुजरात को जगो दंड नायक को बिन बड़ो गुस्सो आयो ई बात को, बिन लागो जे आ राजस्थान वेड़ा जैना ना सारण मार देवा तो पृथ्वीराज अपन हरायो बिंगो बदलो और लेस्या। कहे कि वो भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार ने मैसेज करे थे जे आज्ञा दो तो पृथ्वीराज का कई जैन एड़ा अनठ मारा और मार के वो पिछलो बदलो लेवा। जगदेव प्रतिहार पाछो साफ शब्दाम कठोर शब्दाम लिख के भेजे कि कर मत दीजो इसो पूछी, जे कर दियो तो वो पाछो आओगो अपन पाछो मार से। कहीं खोफ रहे हो सी भी आदमी को, और आपकी प्रजा के प्रति कितो भी के अंदर वो लालन पालन की बात रही हो सी कि बिंगी प्रजा गुजरात बैठी है, बट कोई आदमी को हाथ अड़ा देवांगे, बटक आदमी लगे कि ना आंकी प्रजा के हाथ भी अड़ा दियो तो वो आक्रमण कर देसी। राजा को काम ओया होया करतो कि राजा आपकी प्रजा का लड़तो भिड़तो जद राजा कवाइस तो। अभी बागेला साहब पाछो फरमावता कि जद कोई राजा सोंतो जो आपके तलवार कन्न लेके सोया करतो कि कहीं ता कद आक्रमण औजार चालनो पड़ जावे की खातर आक्रमण, ए आक्रमण ईसाई होया करता, इसी कई लड़ाई हम जानो पड़तो। एक और बड़ी फेमस लड़ाई पृथ्वीराज की भी टाइम की है कि चंदेलांग सागे एक लड़ाई हुआ है, परमारदी देव चंदेलू लड़े। मने घटना भी की बड़ी जोरदार याद आवे कि बनाफर हाथ परमारदी देव चंदेल का सेनापति आला उदल बड़ा बहादुरी लड़ा जगह पर। बाद में आला खंड लिखी जो उदल भी लड़ाई में काम आया। आला जी बाद में गोरखनाथ जी के जाके सन्यासी बना। तकड़ी लड़ाई हुई, महोबा की भी लड़ाई, तुमुल की लड़ाई बोली जाए कि भयंकर युद्ध हो। पृथ्वीराज चौहान घायल हुआ है, घायल होकर मूर्छित अवस्था मैदान में पड़ा हुआ है। एक सेनापति संयम राम राम करके पृथ्वीराज को और हुआ बिका दोनों पग कट जावे, वो पड़े हुआ है। वो पग कटेड़ी अवस्था में देखा है कि पृथ्वीराज घायल होके पड़ा है, बट कुछ गिद्ध जगह है वे पृथ्वीराज के आके बैठ गया। युद्ध के मैदान में तो गिद्ध आसी लासान खान खातर, और गिद्ध कोई पृथ्वीराज के चांच मारने की कोशिश करी है। पृथ्वीराज को वो सेनापति संयम राव जगह का दोनों पग कटेड़ा आ बिन लागो मारे राजा कोई गिद्ध चोंच भी किया मार दे। वो पग कटेड़ा अवस्था के अंदर आपके हाथों आपकी तलवार लेके आपके हाथों को और मांस उतारना शुरू करे, बा गिद्धा का नहीं फेंकना शुरू करे। तू मारो मांस खाजे, मारे राजा रे हाथ मत लगाईजे। कोई राजा खातर कोई सेनापति में इसी भावना हवा को मतलब वो कोई अवतारी पुरुष ही हुआ जगह खातर लोग यहाँ सोचे, लोग यहाँ करया करे। वो पृथ्वीराज जी बात में भी जाऊं तो कि तुर्का का आक्रमण बंद होया उसी रुकिया को नहीं। वो पृथ्वीराज राजा बने भी अगले साल 1178 के अंदर कई बार
यहाँ भी लागे कि देश के इतिहास ने जब लिखी जाए तो देश के इतिहास ने केवल अपने देश के नजरियों क्यों देखो, देश के इतिहास ने दूसरे देश का नजरियों नहीं देखना चाहिए। कहीं आक्रमण करता यामिनी वंश का मध्य एशिया का लोग, यामिनी वंश का बेसुबुक्तुगीन, अलपतुगीन, महमूद गजनवी, खुसरो मलिक, खुसरो शाह, बहलीम, बहराम शाह, बान साहब ने कमजोर यदि करण को कोई काम करो तो वो अजमेर का चौवाना करो। मध्य एशिया की भी सत्ता ने खत्म करने को कोई प्रयास करो तो वो अजमेर का चौवाना करो। अजमेर का चौवान मध्य एशिया के अंदर यामिनी वंश ने कमजोर करे, इतो कमजोर कर देवे कि बाद में गौर को गौर आखिर बन पूरी तरीके में मिटा देवे। जे बे खुसरो शाह, बहराम शाह, खुसरो मलिक आ द्वारा ना हराई जाए तो वहां की सत्ता बट खत्म ही को नहीं होती। कहीं चौहाना नहीं बात को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि भी मध्य एशिया को एक पूरा राजवंश खत्म करियो अभी टाइम के अंदर। अब एक नयो राजवंश बा यामिनियान खत्म करके जगो आयो बे गौर का गोरी हा बट को मोहम्मद है, वो ही बात ने समझ गयो हो कि राजस्थान क्रॉस करके दिल्ली जानो, राजस्थान क्रॉस करके गुजरात जानो क्यों संभव को नहीं, क्योंकि बीच में अजमेर पड़े, अजमेर वाला चौहान ने तो दिल्ली जान देवे, अजमेर वाला चौहान ने गुजरात जान देवे। दिल्ली में तंवर होया करता बी टाइम एक बार लाग्यो पृथ्वीराज को ताऊ जब अजमेर को राजा हो विग्राज चतुर्थ बिन लाग्यो कि दिल्ली वाला तंवर कमजोर पड़ सके है और तुर्क जगह है दिल्ली पर आके कब्जो कर सके। विग्राज अजमेरू दिल्ली जावे, दिल्ली के तंवरा नाप का अंडर में लेवे, बन को मन टैक्स दिया करो। मन कई बार घणो प्राउड फील होवे कि आज दिल्ली सो क्यों होती हो सी, आज दिल्ली में बैठ के पूरे भारत के भाग्य का निर्धारण होता हो सी। पर आज कदी 850 साल पहली मारा अजमेर में को राजा बैठ के टांग पर टांग दे के दिल्ली वाला टैक्स लेते हो सी, दिल्ली अजमेर आके टैक्स देती हो सी। कि उत्तर भारत री पूरे राजधानी बांधीना अजमेरी भी विग्राज चतुर्थ राजे अभिलेख हरियाणा के टोपरा मिला है, भी पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख जो हरियाणा का हांसी मिला है, भी विग्राज चतुर्थ का जो सिक्का उत्तराखंड मिला है, वो विग्राज चतुर्थ जो हिमालय के जवालीपुर को नाम बदल के जवालापुर कर देवा है। तो ये बात ने मान लेनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान को पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के एक बहुत बड़े इलाका पर केवल और केवल अजमेर का चौहान बैठा, जगह आपा केवल राजस्थान का मान के सीमित कर दिया। काई मतलब राजस्थान को, राजस्थान को मतलब राजावां को स्थान, राजस्थान को मतलब गुजरात को सौराष्ट्र, राजस्थान को मतलब मालवा, राजस्थान को मतलब है पाकिस्तान का थार पर करूं लेके ग्वालियर तक, अर तक पूरा को पूरा राजस्थान आया कर तो इन राजस्थान कहता। ठीक है, 47 में बाद में पाकिस्तान ने थार पार कर दे जो, गुजरात ने सौराष्ट्र दे जो, मध्य प्रदेश ने मालवो दे जो, हिमाचल उत्तराखंड अलग होया, फिर आप आज राजस्थान को आवा। पर कदी ये सीमा थोड़ी, कदी राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी होया करती। एक बाघेला साहब जगह टोड को जिक्र करता, भी टोडरी बुक को नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम और भारत के मध्य के अंदर जगह राजपूतां का राज्य है, वो पूरा को पूरा मिला के राजस्थान है। भी पूरे के पूरे राजस्थान पर भी दिन विग्राज चतुर्थ कब्जो करके बैठे हो। विग्राज चतुर्थ जब दिल्ली पर कब्जो करके बैठ जावे, पृथ्वीराज ने बात को पतो होगी ई तरफ अटैक हो सके है, ये दिल्ली पर कब्जो कर लेवा बैठू तो गोरीन लागे है कि जे आप अजमेर के चौहान बाईपास करा डायरेक्ट गुजरात चला तो पार पड़ सके। वो एक तो भी गुजरात जानो चाहूं तो कि गुजरात को राजा भीम सेकंड है, टाबर राजा बनेड़ो, बी की मां राज संभाले, मां को नाम नायिका देवी। गोरी पाकिस्तान सिंध में आवे, सिंधु आपने अगर आपके जैसलमेर बाड़मेर में घुसे, अठू वो नाडोल जावे, नाडोल जालोर, जालोर सिरोई, सिरोई हो तो गुजरात जावनो चाहे। वो नाडोल को घेरो घाले, नाडोल को घेरो घाल के आगे सिरोई की तरफ जावे। आबूरी पाड़िया के अंदर आगे बा गुजरात की रानी नायिका देवी बेटो छोटो जो खुद युद्ध रो संचालन करने खातर सामने तैयार खड़ी। आज वो जावा तो आबू छोटो सो गांव दिखे, कासिंद्रो या काइंद्रो एक गांव। 1178 के भी युद्ध को वो बठे निर्णायक रहे हो सी कि गुजरात की एक रानी नायिका देवी राजस्थान का राजा आह्वान करो कि मेरो साथ देवन खातर आओ। और भी नाडोल को केलन चौहान, भी जालोर को कीर्तिपाल सोनीगरो और भी आबू को धारावर्ष परमार भी गुजरात की चालुक्य रानी नायिका देवी सागे कंधा मिला के खड़ा हुआ। और भी 1178 में काइंद्रा के मैदान में मोहम्मद गोरी वापस भागन खातर मजबूर कर दियो। कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई ताकि जवाब दे पाओ बात का, जब कोई कहे कि भारत का राजा एकजुट को जब हार गया। कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई जदा जवाब दे पावे कि मारी लुगाई मारा बाकी राजावान आपका अंडर में लेके लड़ी और लड़के और मोहम्मद गोरी ने वापस निकाल दियो, ताकि वो पतो चला सके कि मैं नारी को तो सम्मान करता कि बिंग सेनापतित्व के अंदर भी लड़ लिया, ताकि मैं बता सका कि मैं सब एक होया करता। जब गोरी ने इस सीमा पर आवणु रोक दियो, गोरी सीमा पर दोबारा कदी को नहीं आ पायो। 1178 बाद में भी अगलो आक्रमण 1186 आसपास में पंजाब की तरफ अटैक हुआ। मुसलमानारी किताबा गोरी और पृथ्वीराज के बीच में एक ही लड़ाई बतावे, त्राइन की दूसरी लड़ाई जखम पृथ्वीराज की हार हुई। अपना इतिहासकारा बा किताबा के आधार पर कहो कि
एक कोनी दो हुई, एक और मान लो, एक में मैं जीत्या और एक में थे जीत्या। तो 1178 में गोरी हार के चले गयो, 1191 में गोरी पाछो तराइन में हरियाणा में आके लड़ो, बीच में 13 साल बैठो थोड़ी हो, जगह 450 साल तक कोनी बैठा, वे 13 साल तक चुप थोड़ी आ। फिर जा आप यहाँ कमा की पृथ्वीराज की सेना के अंदर मारे एक सेनापति वामन होया कर तो बिंग भाई स्कंद हो, और स्कंद को पोतो लक्ष्मीधर हो, जो को पृथ्वीराज के 2 पीढ़ी बाद में वो आपकी किताबों के अंदर लिखा है कि 2 ज्यादा युद्ध होया। आप कहो पृथ्वीराज विजय बतावे कि ज्यादा लड़ाई हुई है, कोई 8 बताओ, कोई 10 बताओ, कोई 17 बताओ, कोई 21 बतावे, और अपना इतिहास कर आ कह देवे कि नहीं साहब ये सब बात तो झूठी है। और तबकात उस नासिरी मिनाज सिराज जो लिखो है, मौलाना नूरुद्दीन जो जमायतुल हकायत में लिखो है, और हसन निजामी जो ताजुल मासिर में लिखो वो तो सारो साच, और मैं जको जको लिखो वो सारो को सारो झूठ। और आपा पिछले 75 वर्ष वहां माना हो रहा कि मैं झूठ लिखो है, तो बाणो साची किया है। जे आप आ कह सको कि मारला अटक केवल मारी तारीफ में लिखो है, तो आ क्यों को नहीं मानो कि बाणा भी तो खुद की तारीफ में लिखो सी, और जब बे तो साची लिखो है तो थारी ये बात ने क्यों को नहीं माना कि तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान गोरी ने हरा दियो, वे तो बिने कौन लिखा है, तो आ क्यों ले आया बीच में, सीधो सीधो कह दो गोरी आके भारत पर कब्जो करके लड़ाई को नहीं हुई। इतिहास के सागे इसी विडंबना है जकरी हद को नहीं। जगदिन को साचो इतिहास लिखसी, जगदिन को साचो इतिहास पढ़सी, बिदिन टाबरांगा रूंगटा खड़ा होसी, बिदिन टाबरांग लोई आसी आंक्या मुंह, पर वो इतिहास जगदिन लिखी सी ने, बिदिन देश में राष्ट्र भक्ति आसी, बिदिन देश में राष्ट्रवाद आसी। कई बार कोई आके कहते हुए कि आपना अठेगा जगह इतिहासकारा बे तो केवल सेनारी तारीफ लिखी है, सेनारी तारीफ अलावा कहीं कौन लिखो। मैंने कोई बताई जाए पिछले 75 साल के भारत के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर की कोई सो कवि 75 वर्ष में होए होएगे जो भारत की सेना खिलाफ जाके लिखी है, कहीं कोई कवि सेना के खिलाफ लिख सकेगे? आज कोई की हिम्मत है कि भारत की सेना खिलाफ लिखी जाए? अरे तारी वीरता की करी जाए, हर कोई वीरता को बखान कर सी, तो बीटम जी वीरता को बखान भी कहीं अंतर हो। आज जो कोई वीरता रो बखान हुए आपा का एक एक ने 10 को मारा, आपा सारा राजी हुआ कि देखो साहब मारी सेना चीन में क्या लड़ी, आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या लड़ा, अभी आप सुरेंद्र सिंह जी सम्मानित करता, कई चीज को वीरता को सम्मान करियो न, तो बीटेम को कभी भी तो वीरता को सम्मान कर सी। तराइन की पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी भटिंडा पर कब्जो करे, तबर हिंद पर कब्जो करे, आपका एक सेनापति ने छोड़ के जावे, काजी जियाउद्दीन ने छोड़ के जावे, कहे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में आवे, भटिंडा पर पाछो कब्जो करे, काजी जियाउद्दीन ने बड़ू लेके आवे, उठा के ले आवे। जब गौरी ने पतो चले कि मारो भटिंडो वापस हमारा हाथ निकल गयो, तो गौरी आपकी बड़ी सेना लेके आवे, तराइन के अंदर बड़ी लड़ाई हुए, बड़ी लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज पाछो जीता है। पृथ्वीराज को एक सेनापति दिल्ली को गोविंदराज तोमर गोरी का एक भालो मारे, सांग मारे उठा के, बिंगे एक हाथ ने लागे है, अपना इतिहासकार कहे बिना ठीक पकड़ लियो हो, और जिया की बागेला साहब फरमाओ ताकि बिनेट राखियो और बाद में बिनेट छोड़ दियो। मुस्लिम इतिहासकार कहे कि ना साहब, सेना के बीच में गोविंदराज तोमर चौहाना की सेना के बीच में लड़तो बटे गौरी के ऊपर एक सांग मारी जी, बिंग हाथ का लागी, वो घायल हो पड़नाड़ो हो, इतम एक खिलजी सैनिक बिन पकड़े और बिन उठा के ले गयो। सेना रे बीचों बीच उठा के ले गयो और बाकी पूरी सेना भाग गिर, वो अकेलो पीछे गयो। कितो कूड़ो लिखस्यो, कितो झूठ लिखस्यो, पर आपा बीमई कौन जावा, कहीं हो सी कहीं नहीं, 800 बरस पहली हो सके कोई बात ऊंची नीची हुई है, 19-20 का फर्क रहा हुआ है, पर वो पहली लड़ाई जीतो है, बहुत ढंगो पहली लड़ाई जीतो है। इतिहासकार जब पृथ्वीराज चौहान री कमियां गिनावे है, तो बन ये बात को भी तो देखना चाहिए कि आ कमियां होता थका, वो 1191 तक एक लड़ाई को नहीं हारियो है, वो 1191 तक आपका 13 साल में जको जको है बन भगा भगा के मार गया है वो। और जगत 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई को आप जिक्र करो, भी लड़ाई में गोरी आए हुए सामने, वो पृथ्वीराज चौहान ने कहे कि मारो भाई मारे खिलाफ है, गौर को राजा मारो भाई है, मारो भाई मन कहे तू हार के आयो तो मैं तेने मार स्यू, ई खातर मन थोड़ा दिन बैठन दो, मारा भाई रो गुस्सो शांत हो सी, मैं तू वापस जासी हूं, मैं थाने कोई तकलीफ कौन दूं। जदे पृथ्वीराज भी नट बैठन देवे, और यहाँ कहे कि वो मौका तलाश में हो, बिने दिन पतो चलो कि पृथ्वीराज की सेना को उत्सव मनायो है, रात में लेट सोई है, सुबह जब सेना उठी को नहीं ब्यूं पहला वो अचानक अटैक करियो है और सोती सेना ने मारी है। तराइन को दूसरो युद्ध को नहीं है, विश्वासघात है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में 100 प्रकार की बातें होती, पर बी टाइम का इतिहासकार जगह लिखा है, हम लक्ष्मीधर विरुद्ध विधि विध्वंस में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वीराज तराइन की दूसरी लड़ाई में लड़ता काम आ गया।
1192 में हम पृथ्वीराज चौहान लड़ाई हारियो है। 1192 में हम चौहान एक लड़ाई हारिया है। 1192 में हम तुर्क दिल्ली पर कब्जो कर लियो है। 712 में सिंध पर अधिकार लेके 1192 तक दिल्ली पर तुर्क अधिकार लेके 480 बरस बीत्या है। आज 480 बरस तक तुर्क अरब कभी भी दिल्ली को जा पाया, क्योंकि बीच में राजस्थान हो और जगदिन बे दिल्ली गया, अगले 100 साल में बे तमिलनाडु पहुंच गया। जगदिन भारत में सोचना चाहिए कि राजस्थान भारत खातर कहीं करो है। 100 बरस कौन लगा? 100 बरस थारे पूरा विंध्याचल ने क्रॉस करे अलाउद्दीन खिलजी। मैं 500 साल तक रोक के रखे हुए कौन देसी बा 500 साल को हिसाब बा 712 लेके 1192 तक एक एक दिन हिसाब को नहीं बीत्या उसी जगदिन मारा लड़ाई को नहीं हुई। महिला शक्ति खूब संख्या में विराजमान है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, मैं श्रद्धान्वित हूं आपके सामने कि भाई 480 साल के अंदर हमारे राजस्थान के घर के अंदर 18 साल बड़ी उम्र को लड़कों को नहीं बचे हो, सारा का सारा मर जाता। जब कभी कहावता बड़ी हो सी 8 बरस को कुकर जीवा, 13 बरस को जिया शिकार, बरस 18 छतरी जीवा, आगे जीवन को धिक्कार। जब दिन 18 साल के बाद में क्षत्रिय जीव तो कौन रहूं तो सारा का सारा युद्ध में काम आ जाऊं था। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल में घर कौन संभाला उसी। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल के अंदर खेत कौन संभाला उसी। बे अपनी मामा ही बा अपनी नारी शक्ति ही जगह 480 साल तक घर संभाला, 480 साल तक अपना खेत संभाला और 480 साल तक भी 5 साल के 10 साल के 15 साल के टाबर ने पाछो तैयार करो कि जल्दी मोटो तन थारे बाप को, दादा को, भाई को पाछो बदलो लेवनो है। जबकि लुगाई रे घर में भाई मर गयो है, बेटो मर गयो है, पति युद्ध के अंदर चले गए है, बा पाछी आपके बेटर पोतन ई खातर तैयार करे, ई खातर बिंगा आंखें देखा है कि तू जल्दी मोटो हो जा ताकि बदलो लेके आसी, घर रो नाम उजड़ो करसी, मारे दूध ना उजड़ो करसी। बा मावा खातर जिता पा बोल सका बीता कम है, बा मावा को जितो सम्मान कर सका भी तो कम है। मैं तो वापस चाहूं अभी आप सम्मान देव ता अगली बार कोई एक सम्मान दो तो बा महिला हमारे नाम पर दीजो। बे महिला वहां हिंच दापा हाँ, बिना महिला हमारा काई है। युद्ध हम केवल पुरुषों की गाथा गाई जाए, बे महिला वहां घर अंदर सीमित कर दी गई, बानापा भूल गया होश्या, बे बहुत कुछ करके गई है। पढ़ी लिखी होती लुगाया। चंदन राज अजमेर को चौहान राजा बी की रानी रुद्राणी है, रुद्राणी योगा करती योगा। आज योगा केवल बाबा रामदेव जाना है, पुरुष ही कौन जाना है? बा जानती बांधी नाम बा पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जला के भगवान शिव की पूजा करया करती। मतलब घरों 12 आती ने, एक मतलब संचालन करती ने। गुवक की बहन कलावती खातर पृथ्वीराज विजय लिखी जो एक बात 64 कला के अंदर श्रेष्ठी। ये मतलब पढ़नो लिखनो सब कुछ आतो ना भी लड़की ने, पर आप बे सब बातें चर्चा ही कौन करना चाहवा। राजाओं को इतिहास केवल और केवल युद्ध तक सीमित करीज गयो। आप कोनी बतावा कि बी पृथ्वीराज चौहान को तव विग्राज चतुर्थ हमारा अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला को निर्माण करे, जो सरस्वती कंठा भरण कही जाए। बी की दीवारों पर खुद को लिखेड़ो नाटक हरकेली जगम शिव जी की और अर्जुन की स्तुति लिखेड़ी है। बिको पर ललित विग्रहराज जको बिंग दरबारी विद्वान सोमदेव लेकर बांगी लाइना लिखी जी भी सरस्वती कंठा ब्रह्मना पा भूल गया। आपा कोने जाना कि पृथ्वीराज को ताऊ विग्रह चतुर्थ एक संस्कृत पाठशाला बनाई, क्योंकि भी पाठशाला आजकल ते 2.5 दिन को झोंपड़ो को भी पाठशाला बाद में मस्जिद बनाई जी किसी थाने पतो ही को नहीं। किताबा में लिखी जाए कि अजमेर का हर एक क्वार्टर क्षेत्र के अंदर विद्यालय होया करतो। किताबा में लिखी जाएगी चित्तौड़ में, आबू में, भीनमाल में, अजमेर में जगह जगह स्कूल होया करती। कोई पूछा कि राज चेंज होया कहीं हुआ है, कई फर्क पड़ो? पृथ्वीराज चौहान चले गए और गोरी आ गयो तो, और गोरी चले गयो अकबर आ गयो तो, और अकबर चले गयो अंग्रेज आ गयो तो, कई फर्क पड़ो? नहीं पड़ो। सी बाकी फर्क भारत की जनता तो खुद ही कहूं थी, कोई नर पऊ हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाओ हमारे क्या हानि, हमारे के लाभ है। पर फर्क वो है कि 1192 लेके आज दिन तक 2026 तक आपकी शिक्षा व्यवस्था वापस पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई है, क्योंकि आपके स्कूल बंद करवा दिए गए थे। समझ में कौन आ रही होगा? हर 12 साल को टाबर आप बात करांगे पृथ्वीराज दिल्ली को राजा बन के भारत की रक्षा करते हो, और आपनो 12 साल छोड़ो 24 साल को टाबर 2 पेपर में फेल हो गए, कभी डिप्रेशन में हूं। आपनो 24 साल को टाबर 2 पेपर में सिलेक्शन नहीं हुए, जो कहे हमारा जिंदगी में कुछ बचे को नहीं, मैं कुछ उल्टो सीधो कर ले। आपा कई बनाए हाँ अपने समाज ने, क्योंकि आपा बा पीढ़ियों काट दिया, क्योंकि आपा भी इतिहासों काट दिया। इतिहास ही खातर पढ़ना चाहिए, वो शिक्षा देवे, वो बतावा अगली पीढ़ी की कहीं करना चाहिए। दशरथ शर्मा आपकी बुक पृथ्वीराज चौहान और उसका समय में लिखा है कि विग्रह चतुर्थ दिल्ली का अभिलेख में जो शिवाली को मिलियो है, टोपरों मिलियो भी अभिलेख में लिखवायो है कि मैंने आर्यावर्त को आर्यों का राज्य वापस बना दिया, जहां किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, जहां पर मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा, जहां पर सहायता मांगने वाले राजाओं की सहायता की जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी इस वचन का पालन करे।
पृथ्वीराज चौहान अक्षरश पालन करो है। आपको ताऊ जको जको लिख के गयो, बिया बिया लड़ो है। आज 800 बरस बाद में आप कोई बात कर सकांगे पृथ्वीराज गौरी ने क्यों बारे निकाल दियो। आप 800 बरस आ कह सकांगे पृथ्वीराज चौहान बिन पकड़ के मार क्यों कौन दियो। पर बे भी दिन भारतीय संस्कृति का आदर्श आदमी वो याद करी जाए जो आपका आदर्शा को पालन करे। भारतीय संस्कृति कहूं थी कि माफी मांगड़े दुश्मन पर हथियार को नहीं उठाई जाए। मैंने तो लागे कि जे पृथ्वीराज चौहान बिन मार दे तो कहीं था इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को नाम थोड़ा और बड़ो जान तो पर आप पृथ्वीराज की जयंती मनाऊ था को नहीं। आप जयंती खातर मनाओ वो आदर्शों को पालन करो। वरना तो मैं पृथ्वीराज पहला 11 पूर्वजों का नाम और लिया, एक को नाम आपने को नहीं पता, जबकि यूं बड़ा बड़ा योद्धा वेड़ा है। क्योंकि योद्धा नैतिक चरित्रों याद करी जाए। पृथ्वीराज नैतिक चरित्र के मामला में बहुत ऊंचो निकल गयो। जब एक 26 साल के योद्धा पढ़ने खातर हिस्ट्री की आवश्यकता को नहीं। ये भारत देश की सरकार पृथ्वीराज ने पढ़ावा नहीं पढ़ावा है। ये भारत देश की किताबा में पृथ्वीराज पढ़ाई जाए नहीं पढ़ाई जाए। इस देश का इतिहासकार तमाम 100 षड्यंत्र कर ले सी। पृथ्वीराज चौहान को नाम युगा युगान तक जब तक सूरज और चांद रसी धरती पर रही मांग को नहीं मिटाई जाए। कहीं हो इतिहास 4 किताबा मोर लिख देसी तो भी महाराबर को कोई एक 4 किताबड़ा पढ़ के सा भाषण देर तल्या लूट लेसी कहीं फर्क पड़ जासी। फर्क जगदिन पड़सी जगदिन पृथ्वीराज चौहान जी की बातें कई बांगो पालन करी जाए। फर्क जगदिन पड़सी जब जिनपाल जी की खड़तरवच गच्छावली जी की लिखड़ी है, जनांगी जी की पट्टावली लिखड़ी है। वे जैन लिखा पृथ्वीराज के बारे में कि पृथ्वीराज लिखवाता है अपने शासन के बारे में कि राजा को अपनी जनता को अपने दरवाजे पर कभी प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह राजा जो अपनी जनता को अपने दरवाजे पर प्रतीक्षा करवाता है वो अपने आसपास बैठे लोगों द्वारा गलत सलाह के कारण दुष्ट हो जाता है। वह राजा शत्रु के वशीभूत हो जाता है। राजा को दरवाजे पर खड़े जनता से शीघ्र बात करनी चाहिए तथा देवता, पुण्य स्थान, पशु, नारी, बच्चे, बूढ़े, वैष्णि इस प्रकार के प्रत्येक उस व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। पृथ्वीराज ने पढ़ो ने जिस दिन अपने राजनेता ने भी समझ में आसी कि अंदर बैठ के को नहीं क्या करे कि साहब बिजी है, लोगों मिलनो हुए लोगों करनो हुए। ई खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने कि आप सीख सका कि वो कहीं करके गयो कहीं कौन करके गयो। ई खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने कि आप बता सका कि बिग दरबार में पूरा शास्त्रार्थ हुआ है। विद्वान बुलाई जाए बा विद्वान के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है। जिनपति सूर्य और पद्म प्रभु के बीच में अजमेर में शास्त्रार्थ है। पृथ्वीराज चौहान शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करी है। जिन प्रभु सूर्य जीत्या है और जीतने के बाद में जिन प्रभु सूर्य ने बांके घर जाके और स्वर्ण पत्र भेंट करके आए हुए। एक मतलब राजा विद्वाना की कितनी इज्जत करते हो कि विद्वान आदमी का तो राजा घरे चले गए कि थारे खातर में घर आ जासू। कहीं आज री सरकार विद्वाना घरे जावे के कहीं आज री सरकार विद्वानों और आदर करे है। तो पृथ्वीराज चौहान ने जिन मानसो ने जिन काल जो 112 इंच को चाहिए सी पृथ्वीराज चौहान ने मानन खातर कई चीजें करनी पड़ती। एक खातर पृथ्वीराज चौहान ने कौन पढ़ा बिन पढ़ा कई दिक्कत सामना जाओगे वो कई टंका काम करके चले गए। अजय राज के दरबार में गुणचंद्र और धर्म घोष होया, दिगंबर और श्वेतांबर दो अलग अलग जैन बांग बीच के अंदर शास्त्रार्थ होया और अजय राज भी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपके किराड़ुम चौहाना को अनहल देव चौहान को अभिलेख मिला बिंबो लिखा है कि 11 के दिन शिकार नहीं करना चाहिए। मानांगे आप बात जीव हत्या पर रोक लगाने की। धर्म घोष सूर्य विजय विग्रास चतुर्थ लिखवा है कि 11 के दिन पशु हत्या पर रोक लगाओ। पद्मावती का सुसरा चित्तौड़ाला रानी पद्मावती सरदे रानी पद्मावती का सुसरा समर सिंह जी अमित सिंह सूरी कहने पर लिखा है कि 11 के दिन पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। आप छोड़ांगे 11 के दिन की काचो खा जावा कोई मिले तो पढ़सा जब दिन कई सारी बातें सामने आसी। सवाल पाछो वही है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 की लड़ाई हार गयो कहीं खत्म हो गया कि चौहान कहीं खत्म हो गया वो लड़ने को सिलसिलो। मैं 11 लोगों के बारे में बताया कि फलान जी लड़ा फलान जी लड़ा फलान जी लड़ा। आप कैसे कहोगे लो साहब इताई लड़ा और फिर 1192 में खत्म हो गया ना। समय बदला है, समय की धार बदला है, जगह बदल जावे, जगह का स्थान बदल जावे, बागा नाम बदल जावे। भाई पृथ्वीराज को बेटो गोविंदराज रणथंभोर जावे, रणथंभोर में जाके पाछो चौहानों का राज्य स्टैब्लिश करे। भी गोविंद राज का आगे 5वीं 6वीं पीढ़ी में जाके हमीर होवे। हमीर आपके जीवन में 16 युद्ध लड़े, शरणागता की रक्षा करतो। पाछो अलाउद्दीन खिलजी काम आवा शरणागता की रक्षा खातर। कोई पाछो आंगली उठा देवे कि क्यों शरणागत की रक्षा करी, कठे जरूरी ही। अलाउद्दीन खिलजी कहो मोहम्मद शाह के अबरून सौंप दे तो हमीर कहीं हट करने की आवश्यकता है, क्यों मरियो फाल तुम जिद्दी होयो। 1959 में भारत सरकार का दलाई लामा आयो। दलाई लामा आर के मन शरण दो बोधारा धर्मगुरु दलाई लामा आया, नेहरू जी मान शरण दी। 1962 में चीन भारत पर ई वजह आक्रमण करो। आक्रमण को एक कारण वो है कि आप दलाई लामा शरण दे रखिया। भाई दलाई लामा आज 2026 तक हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बैठे है तो भारत सरकार क्यों शरण दे रखी है।
क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ही भारतीय संस्कृति को आदर्श है। बी खातर हानिर लाभ कौन देखी जाए, वो हमीर करो जो हमीर याद करी जाए। कोई कह सके लो साहब 100 साल में हमीर चले गए, पछ आगे कहीं करो भी हमीर का वंशज उत्तर प्रदेश में मैनपुरी इटावे चले गया। घना साल पछे 226 बरस बचे खानवा की लड़ाई में भारत को एक और रणपुंगव राणो सांगो बीटे मुगलों का राजा बाबर के खिलाफ लड़ा है। वो बुलावे पछा की मारी सहायता करने खातर आओ सारा का सारा। भी हमीर को वंशज भी पृथ्वीराज चौहान को वंशज राजौरू माणक चंद्र चौहान और कोई चंद्रभान चौहान पाछा आवे और पाछा आगे खानवा की लड़ाई के अंदर पाछा लड़ा मुगलों के खिलाफ। देश की रक्षा खातर कितनी पीड़ा लगी उसी लड़न खातर। खानवा की लड़ाई में जगदिन बे करता पढ़ो कदी कोई खानवा की लड़ाई जाके, यदि सांगो बीजन खानवा की लड़ाई जीते तो संगे कयो चौवाणान जगह मैनपुरी इटावा में आया कि जे अब की बार दिल्ली जीता तो दिल्ली पाची चौवाणान देशा, क्योंकि लास्ट टाइम दिल्ली चौवाणा गन रेडी। अफसोस नहीं जीत पाया खानवो, सांगा दोबारा प्रयास करो, सागलाइन जहर दे के खत्म कर दियो, बात अलग है बा। पर बात चौवाणा में अपने मेवाड़ में जागीरा दे जी बे चौवाण पुरबिया चौवाणा बे अठी रहा अपने पारसोली बेदलार कोठारिया में रहा क्या अठायाबाद में शांत होगा गे ना। भी पृथ्वीराज को एक और वंशज कोठारिया को सामन जोत सिंह चौहान 57 की क्रांति में नाना साहब ने त्यात्या टोपन झांसी की रानी जगह जगह सहायता दे सकते सबने सहायता दे के गए। इतिहास वो है कि कद ला गया 551 लेके ला गया 1857 तक। तो थारी किताबा बोले थारी किताबा कवे की भी क्या कहीं करके गया। वो खाली चौमाण नाम को नहीं, वो चहु दिशा के अंदर जो कोई फैला के गया तो बे फैला के गया। मैं अभी पढ़तो आ किताब थे कई तरह देखो उसी में घंटे पर बैठो किताब पढ़तो। किताब में लिखेडो है कि चौवाणा का राज में जनताओं केवल 1/6 टैक्स ले तो थारी जीती इनकम में भी 1/6 टैक्स दो। तो सोच के देखो कहीं आज री सरकार इतो ही लेवेगे या ज्यादा लगा दियो, या ज्यादा लगा दियो तो पृथ्वीराज ने माने को नहीं माने। खाली जयंती मनाया खाली ट्विटर पर बधाई दिया पार पड़ जैसी गे बिंगी मूल्यान बिंग सिद्धांतान किताब लोग मान्यो है किताब लोग नहीं मान्यो बे बातें आगे आवे को नहीं आवे। नहीं आवे तो फिर वापस सोचने की आवश्यकता है, काम करने की पर आवश्यकता है कि सारा लोग जयंती मनाई जाए नहीं मनाई जाए अगली बार भेड़ा होवे नहीं हुए बाढ़ मेरो नहीं हो कटी और नहीं हो तो कटे ही नहीं हुए मतलब लाइक खत्म हो जाए जयंती मनानी। पर हर घर के अंदर पृथ्वीराज की किताबा हुए बे किताबा पढ़ो बे किताबा टाबरान पढ़ाओ ताकि टाबराम पृथ्वीराज का गुण आवे बा टाबराम बा चौवाणा का गुण आवे ताकि टाबर आपकी पीढ़ा उजड़ी कर सके। जबकि सीएम साहब पहला फरमावता बा पाछी बाता मारो इतिहास रो आपा बखान करा आपा कहीं छोड़ के जाचा कि 100 साल बाद में आपने पर कोई बात करसी कहीं 100 साल बाद में अपना टाबर आ गसी कि पहला 100 साल मारा कहीं बड़का होया तो आ पर घना की काम करिया को नहीं खाली जनता में ताले बजाई तो बाकी बात कौन करा पाची 1000 साल पहला होना बाकी बात कर से आपा अपन समाज खातर बे चरित्र उपस्थित करना पड़सी समाज ने बे वापस लोग देना पड़सी जगह पर आगे और बातें करी जाए। बाकी कदी है कि किन की बातें करी जाए किन की बातें नहीं करी जाए। मैं लास्ट बात का तो मारी वाणी में विश्राम दूंगा, आप गर्मी में बैठा हो इतनी देर हूं। गागरों झालावाड़ में एक जगह पड़ा भटका के मोटा राजा अचलदास खिंची वहां पर एक चारण कवि शिवदास कदी एक दोहो लिखियो कदी एक बुक लिखी वहां पर अचलदास खिंची बचनिका भी बचनिका में लिखता थका कवे कि किनरी बात करा किनरो इतिहास गावा किनरो इतिहास पढ़ा तो बे कवे एक ही बनी बसंतड़ा एवड़ अंतर काय सिंह कवड़ी ला मिले गेंद लिख बिकाए। एक ही जंगल में हाथी और शेर दोनों रहते हैं फिर अंतर क्या है। हाथी 1 लाख रुपए में बिकता है, शेर की कोई कोड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है। वापस कवि खुद उत्तर देवे गेंद गले गलथणो जा खिंचे ते जाए सिंह जे झेले गलथणो 10 लाख बिकाए। हाथी आपके गले में पट्टो गलवा ले है जिस बिना 1 लाख मिला मालिक ने लगा पट्टों खींच रही बिना लेर जाऊं कि बोझो ढोसूं कि बींद ने ऊपर बिठा ले जाऊं बारात के अंदर तो रुपया आई। शेर आपके गढ़ में पट्टो को नहीं गलवावे जब ई खातर वो बिका को नहीं जगदिन शेर पट्टो गलवा ले सी ने वो 10 लाख में बिकसी। पृथ्वीराज वो शेर हो जो वो पट्टो को नहीं गलवायो जब बिकी आपा बातें करा बिन आपा याद करी जाए। घणो घणो धन्यवाद आप सब बुलाए खातर। मैं लास्ट एक बात और अभी संगाराम जी फरमाऊंता मैं वापस भी बात पर कहूँ जे टाबर आज रे टाइम में बॉर्डर एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में कठई जे को नशा पतरी बातें करे तो फिर पछ आपने जयंतियां मनानी बंद कर देनी चाहिए। मन लगा जयंतियां ज्यादा अपनी पीढ़ी पर काम करने की आवश्यकता है कि अपना टाबर बा पूर्वजा की बातों पर चले कौन चले जो अपना टाबर कटी कोई दवाई लेके और सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है कोई दवाई लेके परिवार खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है आप बातों की तरफ बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितना बुजुर्ग विराजमान हो मैं आप सबने कहूँ श्यामरा डेली 2 घंटा घर में मोबाइल इमरजेंसी लगाओ कि अगले 2 घंटा श्यामरा कोई मोबाइल कौन चलावा बड़का आंगन बैठ के बूढ़ी आंगन बैठ के बात सुन सी जब आप पीढ़ी बचा वरना तो पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म कर जा। धन्यवाद।
बहुत खूब आदरणीय राजवीर सिंह चलकोई।